4,01,939 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 368 करोड़ रुपए की राशि अंतिम किस्त के रूप में वितरित की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने खरीफ फसल के लिए मिलने वाले बोनस की आज अंतिम किस्त जारी की। इसके तहत 4,01,000 किसानों के खाते में सीधे 368 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खेतों से बिजली की हाई वोल्टेज तारों के गुजरने से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए एक नई मुआवजा नीति की घोषणा भी की, जिसके तहत किसानों को अब मार्केट रेट से 200% अधिक मुआवजा मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर जो खरीफ सीजन है, खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश हुई। हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए, और हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि किसानों के खाते में 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। कैबिनेट ने निर्णय किया, मुझे खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में उस धान की फसल के अंदर बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे कम हों, हमने पहुंचाने का काम किया है। इसका एक बड़ा लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ऐसे 18वीं किस्त चली गई है। लगातार 2,000 रुपये 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अगर हम बात करें, आज 342 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके बैंक खाते के अंदर 6,203 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। कांग्रेस के लोग बताएं, किसानों के हित में क्या काम किया है? राजनीति तो करते हैं किसान के नाम की, परंतु उनके हित के अंदर क्या कदम उठाने हैं वो दिमाग शून्य है, कोई दिमाग नहीं है। भी किसानों को मजबूत भी करना है, अन्नदाता है, हमारे लिए प्रिय है, हम उसकी मजबूती के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के अंदर हमने 19 लाख ऐसे किसान हैं जिनके खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो लगातार पहुंच रही है। कि जो हमारे किसान हैं, क्योंकि मेरे को वो मिले थे आकर के, और जब आकर के मिले कि हमारे खेत में बड़े टावर वो लगा देते हैं, उसके लिए हमें कुछ उसका लाभ नहीं मिलता, हम ज़मीन के अंदर भी हमारी उसकी कीमत कम हो जाती है, तो हमने उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई हमने, जो किसानों के हित के अंदर अलग से एक नीति बनाई। हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए हमने मुआवजा नीति बनाई, और मुआवजा हमने दिया है कि जहां वो टावर लगेगा उस जमीन का मुआवजा 200% ज़्यादा दिया जाएगा, जो उसका कलेक्टर रेट, जो उसका वहाँ मार्केट रेट होगा, मार्केट रेट का 200% ज़्यादा देने का निर्णय हमने अपनी पॉलिसी के अंदर किया है। और जो उस टावर की तारें उस खेत के अंदर से जाएंगी, उसके नीचे जो ज़मीन आएगी, उस ज़मीन का 30% जो मार्केट रेट उस ज़मीन का होगा, 30% ज़्यादा उसका मुआवजा देने का निर्णय वो हमने किया है। उसके लिए हमने ये मुआवजा नीति बनाई है। इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। बता दें कि इससे पहले सीएम सैनी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि हरियाणा सरकार देश की पहली राज्य सरकार है जो किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।